धर्मांतरण करने वालों को। बातें आराम से भी की जा सकती है, लेकिन 2 बोरी चावल लेके बाप बदल लिए तो हम कहाँ जाएंगे, हम किससे मदद मांगे। बड़ी खबर है, रायपुर से छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक पास हो गया है। तो ये कानून का जो है ये बजरंग दल के द्वारा असामाजिक तत्वों के द्वारा दुरुपयोग भी किया जाएगा। कोई मसीह समाज किसी को कॉलर पकड़ के धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर धर्मांतरण क्या है? वास्तविकता में धर्मांतरण प्रलोभन है। मसीह समाज को प्रार्थना करने की आजादी नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर एक ऐसा कानून पेश किया गया जिसे सुनकर सचमुच आप सभी हैरान हो जाओगे। इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रशासन बोल चुका है, आप जाके कहीं पे भी होम कन्वर्ट नहीं करा। होम में ओके ठीक है, आपने बोला हम कन्वर्ट नहीं करा सकते। आई अग्री, फेथ इंडिविजुअल होता है, हर किसी को राइट है, जिसको वो बिलीव कर सकता है वो कर सकता है। आप अपने धर्मांतरण बिल का, कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? दरअसल हम ये धर्मांतरण जो बिल कानून आ रहा है इसका पहले तो स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी कुछ बातें हैं जिसका दुरुपयोग हो सकता है, जिस कारण हम इसके विरोध में भी खड़े हैं। जैसा सामान्य मामले में जबरन धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल का सज़ा, 25,000 रुपये तक जुर्माना है। ST SC वर्ग से यदि जुड़ा हो तो उसमें सख्त कार्रवाई होगी, और सामूहिक धर्मांतरण बड़े स्तर पर तो 10 साल तक का भी जेल है। तो दरअसल इसका विरोध करने का कारण ये है कि अभी तक बजरंग दल के द्वारा जो छत्तीसगढ़ में घरेलू प्रार्थनाओं पर घुस करके जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं करके आरोप लगाया गया है। और आपको भी ये जानकारी होगी कि धर्मांतरण जो होता है ये शब्द को दरअसल बड़े क्रिमिनल क्राइम शब्द बना दिया गया है। दरअसल धर्मांतरण कोई क्राइम वर्ड है ही नहीं, ये लीगल है। अगर मैं चाहता हूँ मेरा धर्मांतरण करवाना, मैं कर सकता हूँ, लेकिन बजरंग दल के लोग या सामाजिक तत्व के लोग इसको बहुत गलत तरीके से पेश कर दिए हैं। और इनके जबरन घुस के विरोध करने के कारण FIR जो दर्ज हुई है छत्तीसगढ़ में एक बड़े पैमाने पे, आधा से ज़्यादा 95% FIR जो है वो झूठे हैं और फर्जी निकले। इस कारण जो है ये FIR के बल पर आज जो राज्य सरकार धर्मांतरण जो कानून को लेकर के आ रहा है, मेरा सवाल ये है कि अब तो ये असामाजिक तत्वों को एक बल मिल जाएगा। भाई यहाँ जैसा बोल रहे हैं इस कानून में कि सामूहिक धर्म परिवर्तन, तो यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर प्रार्थना कर रहा है, जबकि आप बाइबल रीति पर देखेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि घरेलू कलीसिया, घर पर बैठ करके जो प्रार्थना करते हैं उसे ही चर्च माना गया है। अब उस जगह पर कोई बजरंग दल के लोग पहुंच गए और अब ये लोग सिद्ध करने लगेंगे कि बोलेंगे कि भैया ये लोग जबरिया धर्मांतरण कर रहे हैं। तो ये कानून का जो है ये बजरंग दल के द्वारा सामाजिक तत्वों के द्वारा दुरुपयोग भी किया जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ST SC लोगों के साथ होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैं ST समाज से बिलोंग करता हूं, हमारे और भी SC ST कास्ट के हैं। यदि मान लो हम किसी से बात कर रहे हैं तो भाई बात करना को आप लोभ लालच या धर्मांतरण कर रहे हैं, वो करके भी आप ये कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो जब कानून नहीं था तो एक बड़े पैमाने पे जितने FIR हुई उसकी जांच अब तक नहीं हुई है, कौन सा सिद्ध है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो अब एक नए कानून को ला करके क्यों ये मसीह समाज को प्रताड़ित सरकार के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से जितनी भी घटनाएं आई हैं इसमें कहा जा रहा है कि 95% जो धर्मांतरण, कथित रूप से धर्मांतरण के केसेस थे उन्हें हटा लिया गया है। क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या पुलिस ने अब तक आपको क्या जानकारी दी है वो भी बताइए। दूसरी बात, पुलिस की भूमिका को आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तक तो हम ये देखे हैं जो बजरंग दल है, जो बोलते हैं अपने आप को हम देश का बल बजरंग दल, और अभी तक थाने में इनका दबाव इतना रहता है कि FIR जो है हमेशा मसीह लोग के खिलाफ होता है ना। मैं तो उतना कानून जानता नहीं हूँ, लेकिन 151 धारा, 295, 299 याद हो गया मेरे को, क्योंकि इन लोग इसका इस्तेमाल करते। देखिए, एक चर्च में शांति से प्रार्थना हो रहा है, उन लोग दल बल के साथ आते हैं और उनका वीडियो भी आप देख सकते हो, कितना हल्ला करते हैं, गाली गलौज करते हैं, सब आप देख सकते हो, है ना। उस दबाव में उन लोग आते हैं और FIR किन के खिलाफ होता है? चर्च के खिलाफ, कि इन लोग 151 धारा इनके खिलाफ। तो देखिए कानून का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं यही चाह रहा हूँ, आप नया कानून लाओ तो सबके लिए होता है ना कानून तो, लेकिन इन लोग जब भी कानून ला रहे हैं तो मसीह समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। और इनका जो अंदर का नफरत है वो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटो मॉल में कैसे क्रिसमस की जो तैयारी हुआ था उसको तो कोई क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं किया था, मैग्नेटो मॉल प्रबंधक किया था। उसको जाके उन लोग तोड़ फोड़ किए कि ये देश संतों का है, सांता का नहीं है। तो इस देश में भाई हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रहे हैं, और हमारे
प्रधानमंत्री साहब तो उस समय क्रिसमस में जाके चर्च में प्रार्थना भी कराए, और वो कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलना है ना। लेकिन आए दिन छत्तीसगढ़ में जब भी देखें हम थाने में जाते हैं तो हमारी बात सुना ही नहीं जा रहा है, क्योंकि इन लोग का कहना ये रहता है आप लोग के कारण दंगा हो रहा है, 151 लगा देते हैं। तो अब नया कानून भी आ रहा है तो उसमें कोई चर्चा नहीं हो रहा है, कोई सलाह मशवरा नहीं हो रहा है, बस पारित करना है, मतलब करना है, ऐसा हो जा रहा है। क्या मसीह समाज को प्रार्थना करने की आज़ादी नहीं है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी नहीं है? आज भी आप आरकेसी के रोड में जाएंगे तो कृष्णा राधा वाले अपने भगवत गीता बेच रहे हैं और हम उनका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अपनी स्वतंत्रता है। तो क्या मसीह समाज अपनी बाइबल भी नहीं बांट सकता, अपनी प्रार्थना भी नहीं कर सकता? रही बात लोभ लालच और जबरन धर्मांतरण, मैं कोई मसीह समाज किसी को कॉलर पकड़ के धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर भाई हर एक स्वतंत्र हैं, अपनी आस्था प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये जो बजरंग दल असामाजिक तत्व है ये इस प्रकार से करे। लोभ लालच की जो बात है मैं इसको इस तरीके से बताना चाहता हूं कि मसीह समाज जो है जिस प्रकार से ठंड में ठिठुरते लोगों को कंबल बांटते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, आप सिख समुदाय में जाइए लंगर करवाते हैं, आप चले जाइए हिंदू समुदाय में वो लोग अपने भंडारा करवाते हैं। तो क्या किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र देना या किसी ठंड में ठिठुरते हुए व्यक्ति को कंबल या स्वेटर देना ये लोभ लालच के प्रकरण में आ रहा है? क्योंकि यही सब चीज़ों को अभी बीते दिनों में हमने देखा कई जगह पर चर्च दूर में होते हैं जहाँ प्रार्थना सभाएं होती है, तो आपसी मेल मिलाप से कई बार लेट हो जाता है तो भोजन वस्तु करते रहते हैं, तो वहाँ जा करके बोल रहे खाना खिला के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस पैमाने में तो हम अगर देखें तो सिख समुदाय और हिंदू समुदाय ये लोग भी भंडारा करवाते हैं, लंगर करवाते। यदि ये कानून पारित होता है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के पूरे लाखों की संख्या में मसीह समाज सड़क में आकर के उग्र अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाधित होगा। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों के लिए जो कि एक प्रार्थना सभा करना चाहते हैं या असंगति करना चाहते हैं उनके खिलाफ एक ऐसा कानून पेश किया गया जिसे सुनकर सचमुच आप और हम हैरान हो चुके हैं, क्योंकि उस कानून के अंदर अगर कोई व्यक्ति संगति करता हुआ या धर्म परिवर्तन करता हुआ पकड़ा जाता है या उस पर ऐसा केस दर्ज किया जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा और कम से कम 5 लाख से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करते और हमारा प्रभु यीशु मसीह आज तक उसने किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी धर्म को बनाने के लिए नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया है। धर्म बदलना और धार्मिकता दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती है, लेकिन कुछ दलों को ऐसा लगता है कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और ये हमारे लिए खतरा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है संसार के ईश्वरों ने इनकी आंखें बंद कर रखी है ताकि सच्चाई को जो कि प्रभु यीशु मसीह ना पहचान सके। परमेश्वर का वचन कहता है देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हो। इसलिए हमें छत्तीसगढ़ के लिए और जहाँ जहाँ ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं या पेश किए जा रहे हैं उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं करनी है कि परमेश्वर अपने फेवर को अपने लोगों के लिए रखे, ताकि परमेश्वर के लोग अच्छे से आराधना कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके और परमेश्वर का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ सके। हमारा ये विश्वास है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, भी परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। भी परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जिनकी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हमारा ये विश्वास है जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर छत्तीसगढ़ के विश्वासियों के लिए एक नया रास्ता को निकालेंगे और परमेश्वर के फेवर में कानून को पास करवाएंगे। हमारा विश्वास है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और आप सभी इस वीडियो को कम से कम एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति भी इस खबर को जान सके और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सके। हमारा यह विश्वास है कि आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।